शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा। देश और प्रदेश की खबरों को देखने से पहले आइए एक नजर सुर्खियों पर। अनोखी कुर्बानी, बकरे की चित्र वाला केक काटकर मनाए ईद। जिनके खुद के किरदार में बेशुमार दाग हैं, वह बेदाग बकरे की कुर्बानी के नाम पर हत्या कर रहा है। आगरा जहां एक और बकरा ईद के मौके पर लोग एक से एक महंगा बकरा लाकर कुर्बानी कर रहे हैं, वहीं एक और आगरा शाहगंज के आजमपाड़ा निवासी गुल चमन शेरवानी ने बकरे के चित्र वाला केक काटकर अनोखी कुर्बानी करते हुए जीव हत्या रोके जाने का संदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 वर्ष पूर्व श्री शेरवानी ने एक छोटे से बकरे के बच्चे को पाला था, जिसका नाम कुर्बान रखा था, जो परिवार के साथ ही परिवार के सदस्य की तरह रहता, खाता पीता था। जैसे जैसे कुर्बान बड़ा हुआ और ईद आने लगी तो शेरवानी परिवार की हिम्मत नहीं हुई कुर्बान की कुर्बानी करने के लिए। वैसे भी शेरवानी परिवार शुद्ध शाकाहारी है। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और किसी मदरसे में जहां अनाथ बच्चे पढ़ते हैं कुर्बानी करने का इरादा बनाया, लेकिन शेरवानी के पुत्र गुलवतन शेरवानी तथा पुत्री गुल सनम शेरवानी ने बकरे कुर्बान की कुर्बानी करने से साफ मना कर दिया। बच्चों का कहना था कि अगर कुर्बान की कुर्बानी हुई तो वह अपनी जान दे देंगे। ऐसे में शेरवानी परिवार ने कुर्बानी करने का इरादा टाल दिया और बकरे के चित्र वाला केक लाकर कुर्बानी की। उसके बाद से ही श्री शेरवानी अपने परिवार के साथ हर वर्ष बकरे के चित्र वाला केक लाकर कुर्बानी करते हुए जीव हत्या रुक जाने का संदेश देते चले आ रहे हैं। श्री शेरवानी का कहना है कि अधिकतर लोग कुर्बानी के नाम पर अपनी दौलत की नुमाइश करते हुए जिनके किरदार में तमाम दाग हैं, वही लोग बेदाग बकरा की कुर्बानी के नाम पर हत्या कर देते हैं। उनको कुछ नहीं पहुंचा रहे। अगर उन गरीबों की मदद करनी है तो उनको अच्छा खिलाकर शाही पनीर खिलाइए और भी मिष्ठान खिलाइए, शुद्ध देसी घी का खाना खिलाइए, उनकी मदद करिए। लेकिन कुर्बानी करिए, अच्छी बात है। आप अल्लाह की राह में कुर्बानी करना चाहते हैं तो अपने पैसे को अल्लाह की राह में लगाइए, गरीब लोगों की मदद कीजिए। लेकिन उससे पहले अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करिए। अल्लाह कभी नहीं कहता, अल्लाह तो जरा सी बात पर खुश है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, अल्लाह ने कहा है, एक किसी बंदे ने उनसे कहा कि मेरे पास दूध वाली बकरी है, क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूँ? तो जवाब ये मिला कि नहीं, दूध वाली बकरी की कुर्बानी नहीं करनी है। अगर तुम्हारे पास बकरा नहीं है और जानवर नहीं है तो आप केवल अपने बाल और नाखून काट लेना उस दिन जिस दिन कुर्बानी होती है। तो अल्लाह जब जरा सी बात पर, छोटी सी चीज़ पर खुश हो सकता है तो ज़रूरी क्या है इतना सब कुछ करने के लिए। लेकिन उससे पहले लोगों को खुद सुधरना चाहिए, बहन भाइयों का हक नहीं मानना चाहिए। आज लोग कुर्बानी नहीं कर रहे, अपने पैसे की नुमाइश कर रहे हैं। ये नुमाइश बंद होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? एडवोकेट गुलचमन शेरवानी। शेरवानी जी बताइए, आगे आपने बकरा ईद पर ये केक काटने की उस परंपरा कैसे याद आई आपको? देखिए, ये परंपरा आज नई नहीं है, ये मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। और परंपरा ये नहीं है, परंपरा वो है जो लोग बकरा काट रहे हैं। ये तो मैं जीव हत्या रोके जाने के लिए एक संदेश दे रहा हूँ। बकरा ईद पर जो लोग बकरी काटते हैं तो वो मेरे हिसाब से गलत तरीके से काटते हैं, क्योंकि जिन पैगंबर ने बकरा ईद पर कुर्बानी दी थी उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह पर एक मेढ़ा आ गया, जानवर आ गया। तब से उलेमाओं ने एक परंपरा बना ली और तब से ये जानवर की कुर्बानी होने लगी है। मैं ये जानना चाहता हूँ या उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या अल्लाह ने उनसे कुर्बानी करने के लिए कहा था जानवर की, या हज़रत इब्राहिम साहब ने जब कुर्बानी की तो मेढ़ा आ गया, उन्होंने तो बेटे की थी। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं है कि कुर्बानी करें। ये उलेमाओं की बनाई हुई एक रूलिंग है और परंपरा उन्होंने बना रखी है। क्या संदेश देना चाहेंगे ईद के शुभ अवसर पर? मैं ईद के शुभ अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा कि आपसी भाईचारे के साथ रहें और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उस मेरी बात पर विचार करें। लेकिन जिन्होंने बकरा खरीद लिया है वो तो कुर्बानी करेंगे या आज कुर्बानी कर चुके हैं, लेकिन अगली साल से इस बात पर ध्यान दें कि जो हम बकरा खरीद रहे हैं उसमें जो ऐप नहीं है वो ऐप हमारे अंदर भी हो तो हम उनको ख़त्म करें। पहले वो आज के दिन शपथ लेकर भी कुर्बानी दे सकते हैं कि जैसे कोई शराब पीता है, वो कहते हैं कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, तो ये भी उसकी कुर्बानी है। यानी बुराई की कुर्बानी करना अल्लाह की राह में, वो भी एक कुर्बानी है। आपको ये तिरंगा मतलब मकान पहुँचवाने की क्या मतलब क्या प्रेरणा से क्या से सीखी, क्या हुआ मतलब उसमें है? देखिए, मुझे स्कूल में वंदे मातरम गाने पर 9 साल की उम्र में घर वालों ने घर से निकाल दिया था और मैं